सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए टेस्ट। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सीरम बिलीरुबिन टेस्ट से। तो जो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि बिलीरुबिन एक्चुअल में क्या है। तो बिलीरुबिन इज़ ए येलोइश सब्सटेंस प्रोड्यूस व्हेन आरबीसीज ब्रेक डाउन द लीवर प्रोसेसेस बिलीरुबिन एंड देन एक्सक्रीट इट इन बाइल। ठीक है, जो बिलीरुबिन जो क्या है वो येलोइश सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस होता है कब, जब हमारी जो आरबीसीज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तब हमारा बिलीरुबिन फॉर्म होता है। और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, लीवर में होती है। ठीक है, तो और वो एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइल। ठीक है, नेक्स्ट है सीरम बिलीरुबिन टेस्ट। ठीक है, ये एक टेस्ट होती है फॉर डिटेक्शन ऑफ बिलीरुबिन। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है, दिस टेस्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन इन योर ब्लड। ठीक है, जो ब्लड में प्रेजेंट बिलीरुबिन की जो क्वांटिटी है, हमको ये सीरम बिलीरुबिन टेस्ट से हमको पता चलती है। ठीक है, जो सीरम है वो एक्चुअल में किस में प्रेजेंट होता है, ब्लड में ही प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियसली कि हमको क्या पता चलेगा कि बिलीरुबिन प्रेजेंट इन सीरम कितना है, हमको वो पता चलेगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पे नॉर्मल रेंज देकर है कि बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। द नॉर्मल टोटल बिलीरुबिन लेवल इज़ बिटवीन 0.2 एंड 1 mg/dl। ठीक है, तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये क्या है, उसका यूनिट है फॉर नॉर्मल रेंज फॉर बिलीरुबिन। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड वर्सेस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। यहाँ पे दो फॉर्म में बिलीरुबिन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, तो एक एक करके हम देखेंगे उसको। बिलीरुबिन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट है कॉन्जुगेटेड, यानी कि उसको बोल रहे कि डायरेक्ट बिलीरुबिन। दिस फॉर्म इज वाटर सोल्यूबल एंड मेक्स अप अबाउट 0.2 to 0.4 mg/dl ऑफ टोटल बिलीरुबिन। ठीक है, जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो क्या है, एक्चुअल में वाटर सोल्यूबल है और वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, 0.2 to 0.4 mg/dl। नेक्स्ट है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और उसके पूरे इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। वो जो होता है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इनसोल्यूबल है वो, एंड मेक्स अप अबाउट 0.2 to 0.6 mg/dl ऑफ टोटल बिलीरुबिन। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन है वो क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है एंड और उसकी जो अमाउंट है हमारे ब्लड में वो कितनी है, 0.2 to 0.06 mg/dl है। ठीक है, नेक्स्ट है वैंडनबर्ग रिएक्शन। इसके ज़रिए से हमको पता चलेगा कि बिलीरुबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ ए केमिकल टेस्ट। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या है, केमिकल टेस्ट है। केमिकल टेस्ट है यानी कि जो वैंडनबर्ग जो रिएक्शन है उसमें क्या है, वैंडनबर्ग जो है वो एक्चुअल में एक रिएजेंट है जिसकी मदद से हमको पता चलेगा, हम डिटेक्ट करेंगे, मेजर करेंगे बिलीरुबिन इन ब्लड। ठीक है, इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट करने की मदद करता है कि एक्चुअल में जो बिलीरुबिन है वो कॉन्जुगेटेड टाइप का है या अनकॉन्जुगेटेड टाइप का है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट रिएक्शन की मदद से। तो डायरेक्ट रिएक्शन में क्या है, पहले कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ठीक है, हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट बिलीरुबिन। ठीक है, तो डायरेक्ट रिएक्शन देखेंगे, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन रिएक्ट्स डायरेक्टली विद दी वैंडनबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हम सैंपल लेंगे ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, बिलीरुबिन प्रेजेंट रहेगा जो कि ठीक है कॉन्जुगेटेड रहेंगे या तो फिर अनकॉन्जुगेटेड रहेगा। ठीक है, वो ब्लड सैंपल लेंगे हम, उसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे, हम वैंडनबर्ग रिएजेंट के साथ। ठीक है, जब हम ये रिएक्शन करेंगे 30 सेकंड में क्या होगा, पर्पल कलर आ जाएगा। ठीक है, ये जो पर्पल कलर की जितनी इंटेंसिटी रहेंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहेंगी, अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन इन ब्लड। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी रहेंगी उतना बिलीरुबिन हमारे ब्लड में ज़्यादा रहेगा, ये हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को। ठीक है, ए पर्पल कलर डेवलप्स विद इन 30 सेकेंड इंडिकेटिंग पॉजिटिव डायरेक्ट रिएक्शन। ठीक है, अगर पर्पल कलर आता है हमारी रिएक्शन में विद इन 30 सेकेंड में, तो हम उसको कंक्लूड करेंगे कि क्या है, हमारे इसमें ब्लड में बिलीरुबिन प्रेजेंट है और कौन से टाइप का, कॉन्जुगेटेड टाइप। इनडायरेक्ट रिएक्शन, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन डजंट रिएक्ट डायरेक्टली। ठीक है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट है हमारे ब्लड में वो क्या करता है, वो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, और हमको पता है कि अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन है वो क्या है, वाटर इनसॉल्यूबल है। ठीक है, तो अब वो वाटर इनसॉल्यूबल है तो उसको डिजॉल्व करना पड़ेगा हमको पहले। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल इज एडेड टू डिजॉल्व दी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फर्स्ट। ठीक है, ये सब करने के बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, देन दी वैंडनबर्ग
रिएजेंट इज एडेड, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, मिथेनॉल डाल दिया हमने, उसमें क्या किया, वो डिजोल्व हो गया। अभी हम डालेंगे वैंडनबर्ग रिएजेंट, ठीक है। पर्पल कलर डेवलप्स विथ इन 30 मिनट, ठीक है। अभी क्या होगा, पर्पल कलर आएगा वो सॉल्यूशन को, जो कि कितने मिनट बाद आएगा, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, मतलब कितने मिनट, 30 मिनट्स के लिए। और उसका जो पर्पल कलर है वो इंडिकेट करेगा कि इनडायरेक्ट रिएक्शन यानी कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज प्रेजेंट इन द ब्लड सैंपल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पूरी जो प्रोसेस है, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन में कितने सेकंड के बाद आ रहा है, 30 सेकंड, और इनडायरेक्ट रिएक्शन में 30 मिनट के बाद हमारा क्या बोल रहा है, पर्पल कलर इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोफेजिक रिएक्शन। इफ द सीरम हैज़ हाई लेवल्स ऑफ बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। अब हमारे ब्लड सैंपल में दोनों भी, ठीक है, कौन से, अनकॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का अगर लेवल ज़्यादा है तो उसके लिए हम कौन सी रिएक्शन फॉलो करेंगे, बायोफेजिक रिएक्शन, ठीक है। द कलर डेवलप्स क्विकली, अगर जब कलर अगर डेवलप, मतलब पर्पल कलर अगर जल्दी आता है विद इन 30 सेकंड में, तो उसको बोले हम डायरेक्ट रिएक्शन। अगर एंड दी इंटेंसिफाइज विद द एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या डालेंगे, अल्कोहल डालेंगे उसमें, तो वो जो है रहेंगी रिएक्शन इनडायरेक्ट रिएक्शन रहेंगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बायोफेजिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारी वैंडनबर्ग रिएक्शन एंड जॉन्डिस, ठीक है। ये टेस्ट रहेंगी हम जॉन्डिस फॉर डिटेक्शन, ठीक है, जॉन्डिस के डिटेक्शन के लिए, ठीक है। दी वैंडनबर्ग रिएक्शन इन रिलेशन टू जॉन्डिस एंड हाउ इट हैज़ डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो किसके रिलेटेड है, जॉन्डिस के रिलेटेड है, और हम इससे हमको हेल्प मिलती है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस है हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे पेशेंट में कौन सा जॉन्डिस है, ठीक है। इट आल्सो कवर्स बिलिरुबिन इन यूरिन, ठीक है। यूरिन में भी हम हमारे इसमें क्या होता है, यूरिन में भी थोड़ा सा अमाउंट बिलिरुबिन का प्रेजेंट होता है, उसके भी डिटेक्शन से हमको पता चलता है कि हमारी लीवर की कंडीशन क्या है, ठीक है। एंड टेस्ट फॉर सीरम एंजाइम, ठीक है। अभी कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है, सीरम में, वो भी हमको पता चलता है कि हमारे फंक्शनिंग कैसे है हमारी लीवर की, ठीक है। तो वो जो टेस्ट है हम किससे पता चलता है, वैंडनबर्ग रिएक्शन से, ठीक है। पहले है जॉन्डिस। जॉन्डिस इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय येलोइंग ऑफ स्किन एंड आइज ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड, ठीक है। जॉन्डिस जो है वो उसकी कैरेक्टराइजेशन कैसे होते हैं जॉन्डिस के, कि स्किन जो है वो येलो पड़ जाती है, और जो आइज़ है पेशेंट की वो भी क्या होती है, येलो हो जाती है, ड्यू टू किसके वजह से, हमारे ब्लड में क्या है, बिलिरुबिन का अमाउंट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमको उसके सिम्टम दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिलिरुबिन टाइप्स एंड जॉन्डिस, ठीक है। फर्स्ट है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में क्या होता है, उसमें हाई लेवल अगर रहता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन ब्लड या फिर, ठीक है, ब्लड में, तो वो कौन सा जॉन्डिस होता है, हेमोलाइटिक जॉन्डिस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हाई लेवल ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अगर प्रेजेंट रहता है हमारे ब्लड में, तो वो कौन सा होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर बोथ कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों का भी लेवल अगर ज़्यादा रहता है हमारे ब्लड में, तो वो रहेगा, इंडिकेट करता है हेपेटिक जॉन्डिस, ठीक है। नेक्स्ट है वैंडनबर्ग रिएक्शन की रिजल्ट, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट रिएक्शन अगर पॉजिटिव आती है वो इंडिकेट करती है कि वो हेमोलाइटिक जॉन्डिस है करके, ठीक है। अगर डायरेक्ट रिएक्शन अगर पॉजिटिव आती है तो वो इंडिकेट करती है किसको, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है वो पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है बायोफेजिक रिएक्शन अगर पॉजिटिव आती है वो इंडिकेट करती है हेपेटिक जॉन्डिस है किसको, वो पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है बिलिरुबिन इन यूरिन, ठीक है। अभी जो बिलिरुबिन जो है अगर यूरिन में प्रेजेंट होता है तो उसके लिए भी टेस्ट होती है, वो कैसे हम डिटेक्ट करेंगे यूरिन में बिलिरुबिन प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट होती है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो पहले हमको समझना है कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन यूरिन, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है। जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो यूरिन में है बीइंग वाटर सोल्यूबल, ठीक है, वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कैन बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है। ये जो क्या है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एक्सक्रीट होता है किसके फॉर्म में, मतलब यूरिन में, ठीक है। और जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या है, वो वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। वाटर इनसॉल्युबल होने की वजह से उसका क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन वगैरह कुछ हो नहीं पाएगा, और ऑब्वियसली बात है कि हमको यूरिन में वो मिलेगा ही नहीं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। तो अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारे यूरिन में प्रेजेंट है तो
को डिटेक्शन के लिए हमारी कुछ टेस्ट होती है, ठीक है। तो कुछ टेस्ट हम देखेंगे अभी। फर्स्ट है फाउचेट्स टेस्ट, ठीक है। फाउचेट्स टेस्ट हम देखेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो उसकी स्टेप बाय स्टेप्स देखेंगे हम कि फाउचेट टेस्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो पहले हमको लेना पड़ता है यूरिन, ठीक है। यूरिन सैंपल लेना पड़ता है जिसमें कि क्या है, बिलीरुबिन प्रेजेंट है। बिलीरुबिन प्रेजेंट है यानी कि कौन सा बिलीरुबिन प्रेजेंट है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। तो वो उसको पहले हमको एसिडिफाई करना पड़ता है, एसिडिफाई यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन हमको उसमें डालना पड़ता है बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू प्रेसिपिटेट बिलीरुबिन, ठीक है। थोड़ी सी पीपीटी देखने के लिए कि बिलीरुबिन एक्चुअल में प्रेजेंट है या नहीं हमारे यूरिन सैंपल में, उसके लिए हम बेरियम क्लोराइड डालते हैं, ठीक है। अगर हमारे सैंपल में अगर बिलीरुबिन की क्वांटिटी अगर हमको दिखाई नहीं दे रही बेरियम क्लोराइड को डालने से, तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा पीपीटी नहीं आती तो हमको मैग्नीशियम सल्फेट डालने के बाद हमको और क्लियर हो जाएंगे कि हमारे यूरिन में बिलीरुबिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो सब करने के बाद हमको वो जो सैंपल है, ठीक है, हमको क्या करना है, उसको मिक्सचर को फिल्टर करना है, ठीक है। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेटर रहेंगे उसमें हमको क्या डालना है, फाउचेट्स रिएजेंट डालना है, ठीक है, एडेड टू दी प्रेसिपिटेट, ठीक है। फाउचेट्स रिएजेंट को डालने के बाद वो सॉल्यूशन का कलर कैसे बनेगा, ग्रीन कलर बनेगा, ठीक है। उससे हमको क्या पता चलेगा कि बिलीरुबिन प्रेजेंट है हमारे यूरिन में। ये जो टेस्ट है फाउचेट टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट हम देखेंगे मॉडिफाइड जेमलिन्स टेस्ट, ठीक है। मॉडिफाइड जेमलिन टेस्ट में क्या होता है, पहले हम सैंपल लेंगे, उसको एसिडिफाई करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के, ठीक है। देन उसको फिल्टर्ड करेंगे, जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो फिल्टर है, ठीक है, फिल्ट्रेट है, उसको हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम उसमें क्या डालेंगे, नाइट्रिक एसिड डालेंगे, ठीक है। नाइट्रिक एसिड डालने के बाद वो जो फिल्टर पेपर है अपना सैंपल जो है उसके ऊपर वो कलर चेंज करना स्टार्ट करें। जो कलर रहेगा या तो ग्रीन रहेगा, ब्लू रहेगा, वॉयलेट रहेगा, रेड रहेगा, येलोइश रेड रहेगा, वो इंडिकेट करेगा बाइल इज प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है, यानी कि बिलीरुबिन इज प्रेजेंट इन द यूरिन, ठीक है। ये कुछ टेस्ट है फॉर द डिटेक्शन ऑफ बिलीरुबिन इन यूरिन, ठीक है। तो बाकी का लेक्चर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।